सभी भाइयों बहनों का आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगी। देखिए मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 25 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक 2020-21 में के अंदर भारत की प्रति व्यक्ति आय घटकर कितना हो गया है। पूछा जा रहा है जो इकोरैप की भी रिपोर्ट आई है वो SBI की जो रिपोर्ट होती है उसकी एक रिपोर्ट होती है इकोरैप, उसी के मुताबिक पूछा जा रहा है कि 2020-21 में कितनी रह सकती है। तो -5.4%। याद रख लीजिए कि यहाँ माइनस नहीं रखा हूँ लेकिन यहाँ पर घटकर की बात कह दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि घटकर इतना रह जाएगा और कितना होने वाला है तो 1.4 रहने वाला है, 1.4% रहने वाला है। जनरली आप लोग काफ़ी दिनों से देखते हुए चले आ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की रेटिंग एजेंसियाँ चाहे ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जो भी AIIB हो, चाहे जो भी चीज़ SBI वगैरह, सभी चीज़ों के द्वारा ये कहा जा रहा है, सभी रेटिंग एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत की GDP है चाहे पूरे विश्व स्तर पर जो GDP है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और कम देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में अभी क्या बताया गया SBI के द्वारा कि जो भारत की जो अभी प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी गिरावट आ सकती है और वो 5.4% तक की गिरावट आ सकती है और घट के कितना 1.4 रह सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अभी हाल ही में राजस्थान के जो फिलहाल CM है कौन है, राजस्थान के CM अशोक गहलोत, और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया है कि अभी जो इंदिरा रसोई योजना है इसके अंतर्गत लगभग 100, याद रख लीजिएगा 100 करोड़ रुपए जो है प्रति वर्ष को खर्च किए जाएंगे इस पर। अब इसके अंतर्गत जो भी लोग वहाँ पर होंगे उस मतलब पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जो भी लोग आएंगे उनको खाना खिलाने के लिए किया जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि अभी इसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 10 रुपये में ये खाना की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इसके पहले ही सेम एकदम ऐसी ही चीज़ है। पहले अभी जब BJP की सरकार थी, यहाँ पर इंदिरा नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार हो सकती है। ठीक है, हालांकि BJP की भी सरकार हो सकती है लेकिन जब भी आती है जो कांग्रेस सरकार तो वहाँ पे जो भी लोग जुड़े होते हैं कांग्रेस उन पर नाम रखा जाता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं ऐसा देखने को मिलता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे जो इंदिरा रसोई योजना देख रहे हैं हम, यहाँ पर इसके द्वारा इसके पहले जो किया गया तो अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया था BJP के गवर्नमेंट में। ठीक है, वसुंधरा राजे जब वहाँ पर CM थी तो वहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पे इसको अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से शुरू किया गया था और 8 रुपये में प्रति व्यक्ति को भोजन दिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बात करें राजस्थान की तो कैपिटल जयपुर और फिलहाल में यहाँ पर CM अशोक गहलोत है और कलराज मिश्र जो है यहाँ पर अभी गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। पूछा जा रहा है कि वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन। ठीक है, अच्छा बात कर लें ये है क्या, तो एक कौन फिल्म मार्केट है और फिलहाल में ये प्रकाश जावड़ेकर हमारे क्या हैं, तो ये हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और ये फिल्म कौन पटकथा व प्रौद्योगिकीकरण क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा ये वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है जिससे कि फिल्म वगैरह क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देखने को लोगों को मिले हैं। ठीक है, अच्छा हमने अभी वर्चुअल इंडिया पवेलियन उद्घाटन के बारे में देख लिया कि प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया, तो चीज़ों को समझ भी लिया। लेकिन बात कर लेना है कि हम लोग ने कल ही पढ़ा था अभी मनसुख मंडाविया के बारे में। इनके बारे में क्या पढ़ा था, तो इनके द्वारा वर्चुअल कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वर्चुअली चीज़ें आजकल हो रही हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की जो भी चीज़ है उसके माध्यम से लोगों तक, जनता तक कैसे इसके संवाद को पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, अभी वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल हुआ स्वच्छता मिशन 2020 का एक्सपो अभी स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, वही मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने बांग्लादेश को $1.05 बिलियन राशि देने की बात कही है। पूछा जा रहा है कि कौन है जिसके द्वारा 1.05 बिलियन राशि देने की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अभी वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि अभी बांग्लादेश को 1.05 बिलियन राशि देगा जिसकी वजह से वो कोविड-19 में लड़ने में काफ़ी ज़्यादा उसको मदद मिल सके। बात कर ले रहे अभी हम बांग्लादेश को दिया है तो बांग्लादेश की बात कर ले तो यहाँ पे कैपिटल क्या है, ढाका है, करेंसी यहाँ पे टका है और PM शेख हसीना है और प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद है जो है यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, लिटल ये है, देखिए ध्यान दीजिए कि लिटिल नहीं है, लिटल है, ठीक है, लिटिल मतलब कुछ होता है, ठीक है, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की शुरुआत किया गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये भी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, आप नाम से समझ सकते हैं, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इसमें मतलब कुछ खेलें और कुछ पढ़ें, ठीक है। इसका पूरा मतलब ये है कि जो भी लोग मतलब अभी फिलहाल में कोविड-19 की वजह से घरों में लोग लॉकडाउन है, उनको ऑडियो और वीडियो के जरिए माध्यम से और खेलों में और पढ़ाई के प्रति उन लोगों को प्रति जागरूकता फैलाया जा सके, इसी के लिए अभी राज्य सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार है जिसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अभी त्रिपुरा की बात कर लें, कैपिटल क्या है, अगरतला है, सीएम कौन है, बिप्लब कुमार देव है, कौन है, बिप्लब कुमार देव, और गवर्नर कौन है, रमेश बैस हैं, जो फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठ विद्युत मित्र योजना स्टार्ट किया है। देखिए हम इसी वीडियो के अंदर देख लेना है कि 4-5 योजनाओं को स्टार्ट किया गया। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, जितनी भी योजना संबंधित क्वेश्चन होती हैं यही पेपर में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम यही क्वेश्चन देखने को आप लोगों को पेपर मिलते हैं। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दिया कीजिए और जरूर देखा कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हर दृष्टिकोण से होने वाला है, ठीक है। तो अभी निष्ठ विद्युतमय मित्र योजना स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा पूछा जा रहा है स्टार्ट किया गया है, तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत जो भी गांव में जो बिजली की चोरी होती है उसको उस पर रोक लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो भी महिलाएँ होती हैं उन महिलाओं को क्या किया जाएगा कि गांव में एक्टिव किया जाएगा, और वो महिलाएं क्या करेंगी, गांव में जो भी लोग बिजली चोरी करेंगे उनको पता लगाने का कार्य करेगी, और उन पता लगाने के साथ साथ ये भी जानकारी कलेक्ट करने का काम करेगी कि ये लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, और जिनके पास जो भी सूचना आती है इनसे संबंधित वो गवर्नमेंट को देने का कार्य करेंगे। तो यही अभी निष्ठ विद्युतमय मित्र योजना स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की फिलहाल में सीएम का शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल भोपाल है, और लालाजी टंडन जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी महाराष्ट्र के साथ। अभी महाराष्ट्र के साथ क्या किया गया है, अभी टाटा पावर ने 100 मेगावाट सौर परियोजना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सौर परियोजना दिया है, को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। बात कर ले कि फिलहाल में टाटा पावर के हेड कौन है, तो टाटा पावर का हेड जो है प्रवीण सिन्हा है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। महाराष्ट्र की बात कर ले तो यह भी कैपिटल इसकी क्या है, मुंबई है, और भगत सिंह जो गवर्नर के पद पे बने हैं, उद्धव ठाकरे जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किस देश ने हज यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है या प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा हुआ है। देखिए इसमें बात किया है कि विदेशी यात्रियों के लिए हज यात्रा प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बन सकता है, यहाँ पे छूट गया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विदेशी यात्रियों के लिए कर दिया गया है, यहाँ पर जो भी लोग मतलब हज पे जाते हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो अभी किसके द्वारा किया गया है, जनरली पता है कि हज यात्रा के लोग कहाँ जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, और वहाँ पर क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि मैं बता दूं कि भारत में भी ये ऐसा बताया जा रहा है, भारत गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि वो किसी भी हज यात्री को नहीं भेजेगा। तो अब कोई गवर्नमेंट भेजना भी चाहे तो यहाँ पर सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, उन लोगों को वापस भेज सकती है, इसीलिए वहाँ पर कोई अब नहीं जा सकेगा, और अपने देश के लिए यहाँ पर अलाउ कर सकता है, लेकिन ये विदेशी यात्रियों के लिए क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, किसके द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रय शक्ति क्षमता में कौन सा स्थान पर रहा। पूछा जा रहा है कि जो भारत की क्रय शक्ति क्षमता है उसमें कौन सा स्थान भारत के द्वारा प्राप्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर रहा। देखिए ये क्रय शक्ति क्षमता आप समझ पा रहे हैं क्या है, देखिए मतलब भारत किस प्रकार का उत्पादन में बढ़ावा देता है, कितना अपने चीज़ों को उत्पादन कर पा रहा है, इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। इसी के लिए भारत अभी तीसरे स्थान पर रहा। और पूछा सकता है कि प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पे कौन रहा, तो प्रथम स्थान पे जो रहा वो अमेरिका रहा। कौन रहा, अमेरिका रहा। और द्वितीय स्थान पे कौन रहा, तो चाइना रहा द्वितीय स्थान पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और भारत की कितनी क्रय क्षमता रही, तो 8051, याद रख लीजिएगा 8051 अरब डॉलर रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये कितने देशों की रिपोर्ट आई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये 176 देशों की रिपोर्ट आई है, और इसी में ये बताया गया है कि जो भारत है उसकी क्रय क्षमता जो है वो तीसरे स्थान पर रही है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे यूको बैंक ने बीमा उत्पादन बेचने के लिए
आज पूछा जा रहा है कि यूको बैंक ने बीमा उत्पादन बेचने के लिए किन कंपनियों के साथ साझा किया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और भी ऑप्शन होगा, देखिए SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेगुलर इंश्योरेंस कंपनी, और इसके अलावा एक और भी कंपनी है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा स्टार हेल्थ और व एनलाइड इंश्योरेंस कंपनी। क्या? स्टार हेल्थ और एनलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये 4 कंपनियों के साथ अभी यूको बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए साझा किया है। बात कर ले हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूको बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में। हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो हेड क्वार्टर कलकत्ता में है। और हेड फिलहाल में इसके कौन बने हुए हैं? तो अतुल कुमार गोयल जो है फिलहाल में अभी इसके यूको बैंक के हेड हैं, ठीक है। चलते हैं कुछ हम लोग अदर पॉइंट के बारे में देख ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे मैं रख लेता हूं, उसके बारे में देख ले रहे हैं कि हाल ही में यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ समझौता किया है। पूछा जा सकता है कि यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अफोर्ड प्लान के साथ समझौता किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यस बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में अनुष्का शर्मा को योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। पूछा सकता है कि आयुष मंत्रालय में किसको शामिल किया गया है योग को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुष्का शर्मा को शामिल किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पर। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने H1B वीज़ा को निलंबित कर दिया है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला बात कर रहा है, H1B वीज़ा को निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, ये H1B वीज़ा होता क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए ये स्पेशली रूप से उन लोगों को दिया जाता है जो बाहर से IT क्षेत्र से जो भी मैक्सिमम लोग जो जुड़े होते हैं, या जो भी लोग बाहरी क्षेत्रों से जो जुड़े होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के देशों में से होते हैं और अमेरिका के अंदर जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर नौकरी वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीज़ा बनाई जाती है, H1 वीज़ा। और इसमें करीब करीब माना जा रहा है कि इसको 2020 तक के लिए प्रतिपादित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है। पहला पॉइंट है। और इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि इसमें करीब करीब 2.4 लाख लोग क्या होंगे, 2.4 लाख लोग अभी इसमें करीब करीब लोग प्रभावित हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो माना जा रहा है वो IT क्षेत्र के लोगों को प्रभावित होते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो देखिए इसके अंतर्गत ये होता है कि जो भी बाहर के मतलब विदेश के जो भी लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत का ही है, भारत के जितने भी लोग मतलब ज़्यादा नॉलेज वगैरह होते हैं, चाहे उन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज IT वगैरह के क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र में होता है, उनको अमेरिका क्या करती है, विभिन्न प्रकार की जो अमेरिका की कंपनियाँ हैं बड़े दामों पर इन्वेस्ट करके उनको बुला लेती है अपने यहाँ, ठीक है। तो अभी उन्हीं कंपनियों को रोक लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी अभी बेरोजगारी देखने को मिली। इसी की वजह से इस पर रोक लगा दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और देखिए इसकी आंसर की प्रोवाइड की है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप YCT पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए YCT हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर आप किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से किसी प्रकार की बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को WhatsApp नंबर भी दिया, वहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।